ये बात भगवान राम के जन्म के पहले की है, जब भील कबीले आदिवासी मुखिया अज के घर जब एक बेटी पैदा हुई थी, तब एक का नाम श्रमणा और दूसरे का नाम शबरी रखा गया। शबरी की मां इंदुमती उसे खूब लाड़ प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी को पक्षियों की भाषा समझने का ज्ञान था। शबरी की मां उसे देखती तो उसे समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। ये पता चलते ही शबरी के पिता उसकी रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, उस समय वहां बहुत सारी बकरियां कटने के लिए इकट्ठा की गई। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में जब ये बात शबरी को मालूम चला तो उन्होंने वहां से छोड़कर चुपके से निकल गई और मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई। जिन लोगों ने रामायण पढ़ी है वे जानते हैं कि श्री राम ने जाति, रंग या पंथ के बावजूद सभी को गले लगाया। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने नैतिकता के जो उच्च मानक स्थापित किए, वो आज भी सार्वभौमिक भाईचारे और मानवता का संदेश फैलाते हैं। अमीर, गरीब, जवान, बूढ़ा सभी ने राम की कृपा देखी। राम की अनुकंपा पाने वाली एक ऐसी ही एक बूढ़ी आदिवासी महिला शबरी थी। जब राम अपनी प्यारी पत्नी सीता का पता लगाने के लिए भाई लक्ष्मण के साथ अपने मिशन पर थे, तब उनकी मुलाकात शबरी से हुई, जिन्होंने उनकी दयालुता के बारे में सुना था। एक सच्चे भक्त की तरह शबरी ने अपना जीवन श्री राम के दर्शन की इच्छा में बिताया था। शबरी की इच्छा तब पूरी हुई जब राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में गए। गरीब महिला के पास भाइयों को खिलाने के लिए बेर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह केवल मीठे बेर ही परोसेंगी। इसलिए उन्होंने दोनों को भेंट करने से पहले प्रत्येक बेर का स्वाद चखा। श्री राम ने शबरी के निर्दोष प्रसाद को सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस बात पर आपत्ति किए बिना कि बेर पहले से खाए हुए थे। जिस स्थान पर भगवान राम शबरी से मिले थे, वह जगह अब गुजरात में स्थित है, जिसे अब शबरी धाम कहा जाता है। शबरी धाम गुजरात के डांग जिले के पास अहवा नवापुर रोड से दूर सुबीर नामक गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इस स्थान को रामायण में वर्णित दंडकारण्य माना जाता है। मंदिर परिसर में 3 पत्थर के स्लैब हैं, जिन पर राम, लक्ष्मण और शबरी बैठे थे। वहीं भगवान राम से जुड़ी पंपा झील शबरी धाम से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। शबरी देवी ने भाइयों को मीठे फल खिलाए और फिर कुछ ही दूर पंपा सरोवर के लिए निर्देशित किया। उन्होंने भगवान राम से कहा कि वह वहां किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो उनकी खोज में उनकी मदद करेगा। भगवान राम ने जाने से पहले शबरी देवी को वैकुंठ में निवास करने का आशीर्वाद दिया। भगवान राम और लक्ष्मण फिर पंपा सरोवर के लिए रवाना हुए। हुआ यूं कि सुग्रीव प्राचीन किष्किंधा में अंजनेय पहाड़ी पर अपने भाई बाली से छिपा हुआ था। उन्होंने दोनों भाइयों को आते देखा और हनुमान जी को यह पता लगाने के लिए भेजा कि वे कौन हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पूछा कि वे कौन हैं। तब हनुमान जी को एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वह दोनों भाइयों को अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ी की चोटी पर ले आए। वहां भगवान राम सुग्रीव से मिले और बाद में वानर सेना द्वारा सीता मां की खोज शुरू हुई।